मुजफ्फरनगर से खबर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर कार्यक्रम में फैली भारी अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चुनाव आयोग द्वारा संचालित एसआईआर कार्यक्रम में फैली भारी अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया और कई तरह की खामियां गिनाते हुए प्रशासन से इसमें सुधार करने की मांग की। जिया चौधरी ने कहा कि जिले के अधिकांश क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। बीएलओ घर घर नहीं जा रहे, मतदाताओं तक फॉर्म नहीं पहुंच पा रहे और कई लोग एसआईआर प्रक्रिया से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि अब तक केवल 50% फॉर्म ही वितरित हो पाए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक मतदाता को 2 फॉर्म देने थे, जबकि बीएलओ एक ही फॉर्म दे रहे हैं। इसमें जनमानस में गहरा भ्रम फैला है। इतना ही नहीं, गाइडलाइन में दस्तावेज की कोई अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद कई बीएलओ मतदाताओं पर दस्तावेज लगाने का दबाव डाल रहे हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। चौधरी ने बताया कि जिले में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अभी तक कोई व्यापक जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया है, जिसके कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग असमंजस में हैं। उन्होंने मांग की कि प्रशासन कस्बों और प्रमुख गांवों में विशेष कैंप लगाए, ताकि हर मतदाता समय रहते प्रक्रिया पूरी कर सके। डीएम से मुलाकात, मिला तत्काल आश्वासन। सपा का प्रतिनिधिमंडल जब जिला अधिकारी से मिला और उन्होंने सभी तथ्यों से अवगत कराया, तो डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्यवाही का भरोसा दिया। डीएम ने कहा कि एसडीएम और सभी बीएलओ को तत्काल निर्देश दिया जाएगा कि घर घर जाएं, प्रत्येक मतदाता को एसआईआर प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। जो भी क्षेत्र फॉर्म वितरण से छूट गए हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर फॉर्म पहुंचाए जाएं। बीएलओ की कार्यप्रणाली की कड़ाई से निगरानी की जाए। जिलाधिकारी ने स्वयं कहा कि वे इस पूरी प्रक्रिया का निरंतर फीडबैक लेंगे और लापरवाही मिलने पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। डीएम के इस आश्वासन पर जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि सपा सिर्फ समस्या बताने नहीं, बल्कि समाधान सुनिश्चित करने आई थी। राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती के लिए एसआईआर कार्यक्रम का स्वच्छ और पारदर्शी क्रियान्वयन अनिवार्य है। नगर अध्यक्ष पवन बसमा, अवनेंद्र मौर्य, अविनाश कपिल आदि नेताओं ने भी कहा कि सपा जनता की आवाज है और जनता के अधिकारों से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, नगर अध्यक्ष पवन बसमा, अवेंद्र मौर्य, अविनाश कपिल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, आज डीएम कार्यालय डीएम से मुलाकात हुई है, किस संदर्भ में है, क्या मामला? आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसको लेकर आज हमने जिलाधिकारी महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है और कुछ बिंदुओं पर उनके समक्ष रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार बीएलओ जो है वो घर घर जाकर फॉर्म बांटेगा। अभी तक 10 या 12 दिन हो गए, कोई बीएलओ किसी के घर नहीं गया और एक ही सेंटर पे बांटकर अपनी मर्जी से वो फार्म वितरित किए जा रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के परिप्रेक्ष्य में मैं बात रखना चाहता हूं कि अभी तक 50% भी फार्म बीएलओ द्वारा मतदाताओं को मुहैया नहीं कराए पा गए और अब 20 दिन रह गए हैं। 4 तारीख तक ये फार्म दिए भी जाने और भर के वापस भी आने हैं और आज हमने जिलाधिकारी जी से ये मांग रखी है कि आप इसमें गति प्रदान करें इस कार्यक्रम को, अन्यथा एसआईआर जनपद में पीछे चल रहा है, जो आंकड़ा हमें प्राप्त हो रहा है। और जो बीएलए हैं वो कहीं इस तरीके की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जबकि डीएम से मुलाकात हुई, क्या मामला? आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से मिलने के लिए इसलिए आए थे हम लोग कि एसआईआर के मुद्दे पे लोग भ्रमित हैं और जितने भी बीएलओ लगाए गए हैं वो घर घर जाकर कोई वितरण करने का काम नहीं कर रहे, जिससे लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। और फॉर्म में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जिलाध्यक्ष जी ने भी बताई अभी, कि कुछ चीज में जो है पहले जो 2003 की जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें एड्रेस दूसरा है और 25 वाली में दूसरा है। और वही समस्या एक बड़ी आ रही है कि कौन ऐसा एड्रेस कंसीडर होगा, किस चीज को चुनाव आयोग मानेगा।
इसमें किस तरह की दिक्कत आ रही है? मैंने आपसे बताया कि बीएलओ एक तो घर घर नहीं जा रही है, फॉर्म अभी 50% बट नहीं पाए, 20 दिन का लगभग समय रह गया मुश्किल से। तो कब वो भरा जाएगा और कब वो जो है उसका वो जमा होगा, उसमें एक तो समस्या ये आएगी कि शायद इतने कम समय में काम ना चले। उसके लिए भी हम लोग आग्रह करेंगे, इसके लिए थोड़ा समय सीमा और बढ़ाई जाए। एक समस्या यह है कि लोग अनपढ़ हैं, किसी को नहीं पता है ज्यादातर, और उनके फार्म भरने के 20-30 रुपए लिए जा रहे हैं। तो पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसे लोग नियुक्त किए गए जो उनकी हेल्प कर सके? नहीं, हम लोग कार्यालय पे हम लोगों ने बैठा रखे हैं अपने लोग। कार्यालय पे घर घर के जो घर घर के लिए सब ये नहीं संभव है ना, घर के लिए आप सब जगह इस तरह के लोग बैठाएं। एक आदमी नियुक्त करे जाए जिसके नहीं, पास वो थोड़ा सा हमारे हर वार्ड में हमारे सभासद जो हैं उनके यहाँ पे हमने टीम बनाई हुई है, गांव में प्रधान के यहाँ टीम बनाई हुई है। सब लोग उनकी समस्याओं का समाधान करें। जो ऐसी समस्या आ रही, पढ़े लिखे लड़के जो समझदार हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ ही हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं। आप कह रहे कि अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रही वो चीज, वो समझाने के लिए हमने टीम लगाई हुई है उसमें।